ससुराल वाले बहू को अपनी बेटी की तरह बेटी क्यों नहीं समझते? अपनी बेटियों को तो सर पे बिठा के रखते हैं और बहू के साथ अजीबोगरीब सलूक करते हैं। क्या बहू बेटी नहीं होती? जी नहीं आती। यही तो गलतफहमी है माशरे में। पहली बात है, बहू बेटी बनना क्यों चाहती है और सास बहू को बेटी कहती क्यों है? नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। है ही नहीं बेटी, किधर से आई बेटी? कहते हैं ना, बेटियां तो ब्याह के अगले घर चली जाती हैं। हाँ, तो अगले घर जाके बेटियां बन जाती हैं। बहू बन, आपको रिश्ता है उसको डिफाइन करो। यार तुम मेरे दोस्त हो ना जी। और तुम मुझे हमेशा कहते हो आसिफ भाई आप मेरे भाई हैं, तो दोस्त हो ना। भाई तो वैसे तुम तखल्लुस मिल गया हुआ है ना, एक भाई तो नहीं हो। भाई तो मेरा चौधरी ऐसे नहीं है जी। उसकी जगह तो तुम नहीं ले सकते। ज़ाहिर है कोई नहीं ले सकता। तो फिर तो भाईजान बहू कैसे बेटी बन गई? जब मेरी नई नई शादी हुई ना नरोज खान साहब, तो मेरी वालदा ने भी ना कुछ रोज मेरी बेगम को ये कहा, तू मेरी तियां वर गई। तो फिर मैंने वालदा समझाया, मैंने कहा वो आपकी बेटियों की तरह नहीं है। यही आपका एहसान होगा मुझ पे और उसके, आप उसको बहू का दर्जा ही सही तरीके से देना। सही। और मैंने अपनी बेगम को भी ये बात कही। मैंने कहा जनाबे वाला, ये आपकी वालिदा नहीं है, ये आपकी सास है। आपकी यही मेहरबानी बहुत होगी मुझ पे कि आप इनको सास का दर्जा मुनासिब देना, जो वो डिजर्व करती हैं उतना उनको दर्जा देना। मां तो नहीं ना हो सकती। अब आप मेरी एक बात बताएं, मां और बेटी का रिश्ता पहले निकालें जी। वो फील करें उसको कि एक बेटी और मां जो दुनिया का हर ऐब अपनी बेटी का अपने सीने में छुपा के दफन करके मर जाने वाली शख्सियत को कहते हैं मां। ऐसे ही। इतनी सी भी बात बहू की नजर आ गई, पूरी दुनिया को बताने वाली को कहते हैं सास। ऐसे ही है। उधर मां जो है वो बच्ची की गलतियां छुपा रही है, इधर सास दुनिया को दिखा रही है। एक कड़ी मां है जनाब। बच्ची ने कुछ पकाया, गलत पक गया, बाप ने गुस्से से पूछा ये खाना किसने बनाया है? कहने वाली मां है कि मैंने बनाया है। बेटी पे नहीं बात आने दी। यहां पे खाने में कुछ ना भी निकले ते जोरी कह देना है कि जनाब वाला है तो मजा ही नहीं आ रहा खान दा, साडे घर नहीं इंज दा पकदा, धी रानी है इहदे च इस चीज की कमी है, इसे कहते हैं साज। हुण दसो ये केड़ी मां है जी? भाई रिश्ते की कंपैटिबिलिटी वो नहीं है जो आप बना रहे हैं, उसे मां ना बनाए। घरों में अमन पैदा करने के लिए ये किया जाता है ना कि बेटियों की, बस फिर वो उतना ही रहने देता है। अब इस रिश्ते की खूबसूरती क्या हो सकती है या किस तरह इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है, दैट इज क्वेश्चनेबल, दैट इज डिस्कसेबल। सो सबसे पहले ये माँ और बेटी वाला ड्रामा निकालें। सही है। मैं इसे ड्रामा कहता हूं। मुझे माफ कर दें वो तमाम माएं जो इस वक्त सास बन के बैठी हुई हैं और अपनी बहुओं को बेटियां कहती हैं, ये ड्रामा है, सॉरी, इसको निकाल दें। वो तमाम बहुएं जो सास को कहती हैं मेरी अम्मी है, सॉरी, ड्रामा है, ना कहें। अब आ जाएं आगे कि ये रिश्ता कैसे खूबसूरती के साथ कट सकता है, कैसे अच्छाई के साथ कट सकता है। दोनों की वैल्यूज को समझें। सबसे पहले जो बहू है जो उसके बेटे की बीवी बन के आ रही है, ये याद रखें कि आप कि इस घर में कदम रखने से पहले अव्वलीन तरजीह उसके बेटे की उस घर के अंदर उसकी मां थी। ऐसे ही। और मां जिस्मानी तौर पे बूढ़ी हुई है, मेंटली कोई बंदा भी बूढ़ा नहीं होता। ऐसे ही। वो आपके कंपटीशन में एक जवान लड़की है। ऐसे ही है। पहली बात। एक और बात ये कि जितनी पॉजेसिव आप हैं अपने शोहर के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा वो अपने बेटे के लिए आप पॉजेसिव हो गई है। ऐसे ही कहते सास की 4 आंखें होती। अब वो ज्यादा पॉजेसिव हो गई है अपने बेटे के लिए। क्यों? अब उसका बेटा आता है और आके रात को, पहले भी वो खैर नवाब साहब अपने ही कमरे में सोते थे, अब उसके कमरे में एक औरत है। ये बात बड़े ज़र्फ वाली माएँ होती हैं जिनको हजम होती है ना। अब उनको इस चीज से थोड़ी बहुत वो होती है कि यार आप उसको बाहर लेकर जाएंगे, अब आप फिर बैलेंस करने की कोशिश कर, मां नूं भी लैके जावा, हुण मेरी भैन भी है, मैं ओदी भी चीज लैनी है, घर में मसला बैलेंस होता है। हाँ, बस ये बैलेंस करते करते मर्द बेचारा पिस जाता है। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट।
बीवी बीवी है, बहन बहन है, माँ माँ है। माँ के साथ पहले ही अयाम में आप ये माँ को इसलिए अपना मुखालिफ कर लेते हैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ, ਔਰ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦੇਣਾ तुम्हें पूछ नहीं है। तो हर दावत में हर जगह पे माँ को इज्जत दें, लेकिन ये ना करें कि अब आपके घर के जो फैसले हैं या जो आप बहैसियत मर्द आपको अपनी बीवी के लिए फैसले लेने चाहिए कि वो भी माँ को पूछो अब मेरी बीवी कपड़े क्या पहने, ये भी माँ को पूछो कि उत्थे जाके रोटी की खाए। नहीं, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, इंडिपेंडेंट है वो, उसको अपने फैसले खुद करने दें। बिल्कुल। और माँ को आप साथ लेकर जाएं और फैसले खुद करें। मर्द तभी बचता है जब फैसले खुद करता है। माँ ते पाए तम ही गया, बेगम ते पाए तम ही गया। तो आप मर्द है इस ताले की चाबी। मर्द जितना अच्छा बैलेंस करेगा ये सास बहू उतनी अच्छी रहेगी। मर्द से बैलेंस आउट हुआ, सास बहू की लड़ाई।